सरकार ने तोड़ दिया है उनके उम्मीद और भरोसों को। बिल्कुल। तो अब तो विपक्ष ही भरोसा है। अब पैसे का मुद्दा किसका है? स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है इस राज्य में, वो मुद्दा नहीं है क्या? हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन इस देश के मजदूरों के लिए जिनको अमेरिका के द्वारा 15 घंटे के जहाज में दोनों हाथ में हथकड़ी बांध करके अमानवीय तरीके से लाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले से विधायक अजित कुमार जी, इनसे बातचीत करेंगे। बिहार में विधानसभा का सत्र 28 फरवरी से शुरू हो गया है, लेकिन पहले दिन ही काफी हाहाकार मच गया सदन के बाहर, सदन के अंदर। उसको लेकर मात्र 2 घंटे तक सदन ही चला, क्योंकि भाकपा माले की तरफ से जो है हाथ में हथकड़ी लेकर पहुंचे हुए थे ना, एक दूसरे के हाथों में हथकड़ी बंधा हुआ था। आखिर इनसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि हाथों में हथकड़ी लेकर और विधानसभा के अंदर क्यों गए थे? अजित जी, सबसे पहले तो यही रहेगा कि अंदर आप लोग गए तो हाथ में हथकड़ी क्यों था? नहीं, हथकड़ियां, ये बेड़ियां, ये जो भी है, ये सॉलिडेरिटी में था इस देश के मजदूरों के लिए जिनको अमेरिका के द्वारा 15 घंटे के जहाज में दोनों हाथ में हथकड़ी बांध करके अमानवीय तरीके से लाया गया। तो हम लोग उनके पक्ष में, उनके समर्थन में खड़े हुए और हम लोगों ने कहा कि सरकार को चाहिए कि अपने मजदूरों के पक्ष में खड़े हो, ना कि जाकर के ट्रंप के साथ जो है गलबहियां करें, बल्कि मजबूती के साथ उसका जवाब देना चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं दिया। इसलिए हम उनके साथ खड़ा हुए। कल से सोमवार से अब सदन फिर से शुरू होगा, तो आप लोग अगला स्टेप क्या होगा? सदन में क्या कुछ आप लोग प्रस्ताव? सदन में जनता के सारे सवाल उठाए जाएंगे मजबूती के साथ। अभी देखिए, बिहार में सबसे बड़ी समस्या है गरीबों का बिजली बिल का बकाया का सवाल। उसको हम लोग मजबूती से उठाएंगे कि सरकार माफ करे। अभी झारखंड की सरकार ने सभी गरीबों का बिजली बिल जो है वो माफ किया है। आवास का सवाल है, राशन का सवाल है, आशा जीविका रसोईया का मानदेय बढ़ाने का सवाल है, बीपीएससी का सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए, तो तमाम जो सवाल है जनता के, इसको हम लोग मजबूती से उठाने का काम करेंगे। बीपीएससी का मुद्दा जो आपको भी पता होगा, जहाँ तक कि विपक्ष पार्टी पे अब उन लोगों को काफी ज्यादा भरोसा है कि विपक्षी पार्टी बीपीएससी के अभ्यर्थियों के मुद्दा उठाएंगे, तो क्या आप लोग ये मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाइएगा? क्योंकि सरकार ने तोड़ दिया है उनके उम्मीद और भरोसों को। बिल्कुल। तो अब तो विपक्ष ही भरोसा है और हम लोग तो उनके साथ सड़क पे भी खड़ा हुए और सदन में भी निश्चित तौर पे। नहीं, तो अभ्यर्थियों का कहना है कि सदन में इस बात को कितनी सदन में पुरजोर तरीके से उठाया जाए। आज नीतीश कुमार का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है, उस पोस्टर पे लिखा गया है कि फिर से नीतीश कुमार 2025 में फिक्स। इसे कैसे? वो तो जनता तय करेगी ना। आप अपने मुंह मियां मिट्ठू कैसे कर सकते हैं? जन्मदिन की बधाई आपके तरफ, आपके माध्यम से, हमारी तरफ से भी है, तो वो तो जनता तय करेगी। तो चुनाव होगा, उसके बाद ना होगा कि फिर से कौन आएगा। आप लोगों के पास कहना है, एनडीए का कहना है कि आप लोग विपक्ष के पास से कोई मुद्दा नहीं है इस बार की चुनाव में जाने। हमारे ही पास तो मुद्दा है। बिजली बिल बकाया से लोग त्रस्त है। मुद्दा किसका है? खेतों में पानी नहीं है, मुद्दा किसका है? बीपीएससी का मुद्दा किसका है? स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है इस राज्य में, वो मुद्दा नहीं है क्या? हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन एनडीए कहते थे लगातार कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब घोषित भी कर दिया कल दिलीप जायसवाल ने कि 25 में नीतीश कुमार सीएम रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनका सीएम मुबारक। जनता का सीएम कौन होगा, जनता तय करेगी। क्या बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है सीएम के लिए? पता नहीं, तो बीजेपी वाले बताएंगे। लाडला के हैं प्रधानमंत्री, होंगे लाडले, उनके लाडले होंगे, इसलिए उन्होंने कहा होगा, यही बात। विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मात्र महज 6 महीने से 7 महीने रह गए। एक तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, उनकी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। बिहार वो क्या बदलेंगे, बिहार हम बदलेंगे, उनके बस की बात है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, गरीबों की समस्याओं को जानते हैं, वो जानते हैं कितना, वो तो मैनेजर है। उनका कहना है कि आप लोग जमीनी स्तर से काम नहीं कर रहे, हम जमीनी स्तर पे हम रहते हैं, तो किसे काम करते हैं भाई? हम वो भी तो जमीन पर ही है। कुछ जमीन पर नहीं, वो आसमान में। वो आसमान में है, तो क्या? चलिए, बहुत बड़ी बात माले के विधायक ने कह दिया है कि प्रशांत किशोर जमीनी स्तर से काम नहीं कर रहे, वो आसमान में रहने वाले हैं। अब देखना यह होता है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इसका जवाब किस तरीके से देता है। खैर, और भी इनसे चर्चा हुई और विषयों पर, और सीएम फेज को लेकर काफी चर्चा विषय बना हुआ है कि 2025 में नीतीश कुमार ही एक बार फिर से फिक्स हो गए। खैर, जनता तय करेगी कि कौन इस बार का सीएम होता है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।